बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं कार टॉक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत ही ज़बरदस्त मौज़ूआत हम आपके सामने लेके आए हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ना इन मौज़ूआत की बहुत इम्पैक्ट होगा। आज का जो मौजू है, मेरे साथ एहसन बैठे हैं। 1 साल तक मैं बोलता रहा, एहसन सुनते रहे और अब एहसन के बोलने की बारी है और वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना सोल्यूशन लेके आएंगे। बातें नहीं, सोल्यूशन। एहसन, सवाल ये है कि एक बच्चा है या बच्ची है, 20 साल उसकी उम्र है, घर में मसाइल हैं, गुर्बत है, कहीं बीमारी भी है और भी बहुत सारे मसाइल हैं। वो क्या करे कि उसकी ज़िंदगी एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी में बदल जाए। यानी उसके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने किताबों में या इंटरव्यू में सुन रखा होगा कि जिधर कोई चैलेंज होता है ना, बड़ा काम वहीं से होता है। और अरबियों ने कहा हुआ है ना, अरबी ने ये जो दुबई का वो है ना, जो बादशाह, उसने कहा था कि जो खुशहाल ज़िंदगी है वो जो है ना वो ऐसे लोग पैदा करती है कि जो आसानी पसंद होते हैं। आसानी पसंद लोग जो है वो गुर्बत पैदा करते हैं और गुर्बत जो है वो वहाँ से स्ट्रांग बंदे पैदा करती है। तो ये एक साइकिल है। तो वो क्या करे 20 साल का लड़का या लड़की जिसके घर के ऊपर मसाइल हैं और वो उसने कहा हमारा जो प्रॉपर्टी विजन टीवी है सब्सक्राइब किया हुआ है, आप उसके लिए क्या मैसेज देंगे, कैसे इस सूरत हाल से निकले? बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि अब उसके पास इतना प्रिविलेज तो है नहीं है कि वो अपने किसी चॉइस वगैरह की तरफ जा सके या फिर वो अपनी किसी भी प्रेफर्ड जगह पे जा सके, आप कोई अपने लिए वो कुछ देख सके। तो सबसे पहले तो उसको कोई जॉब करनी होगी ताकि थोड़ा बहुत सिस्टम को है वो चलाना शुरू करे। अगर वो व्हाई नॉट बिजनेस? क्योंकि आपने बताया ना कि उनके घर में मामलात ख़राब हैं और वहाँ पे उनके घर में कोई भी अर्निंग का मामला नहीं है, तो उनको नहीं तो करना पड़ेगा। देखें, अगर वो सेल्स करे, चीज़ें बेचे, ठीक है। असल में देखें, जब आपके सामने जो डर है ना, डर को ख़त्म करने का तरीका ये है कि डर को डट जाओ, डर को टक्कर मार दो, डर के पीछे हो जाओ, आपका डर खत्म हो जाएगा। गुर्बत है तो उसका जो तोड़ है ना, वो असल में जो आप कह रहे हो, लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा कमाई होती है और कमजोर हो जाते हैं। जॉब में भी 2 फर्क होते हैं ना, एक तो जॉब है वो जो सैलरी बेस्ड होती है, दूसरी जॉब होती है आपकी वर्क बेस्ड जॉब होती है, कमीशन बेस्ड जॉब होती है। हाँ। मैं उस जॉब की बात करूँ कि आपके पास फलां टास्क है, आपने करना है, वो अब आप बेशक 2 घंटे में कर लें, 6 घंटे में कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो अगर आप 3 घंटे में कर लेते हैं अपना वो जॉब मुकम्मल कर लिया आपने, तो आपके पास एक अगर आमदनी आ रही तो आप इजीली अपना घर का मामला तो वहाँ से चला सकते हैं। उसके बाद फिर आपने बाकी सेल्स का काम करना है, क्योंकि सेल्स से ही ज़्यादा पैसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर 2 कॉम्बिनेशन वो चला लें शुरू में, अगर थोड़ी सी वो उनको करना पड़ेगा, बट अगर वो कर लें शुरू में थोड़ा सा ये दोनों काम कर लें, तो उनको ये कि उनकी एक अच्छी आमदनी बनना शुरू हो जाएगी। और जो सेल्स वाला काम है वो उनको आने वाले टाइम में बहुत फायदा देगा, उसमें उनका नहीं। लेकिन सेल्स का काम लोग नौकरी करके छोड़ देते हैं, उधर सैलरी भी होती है, कमीशन भी होता है, ना ही उनकी प्रोग्रेस होती है, लोग भी उनको खुदा हाफिज कहते हैं कि यार आप नताइज नहीं ला रहे। वो सेल्स कैसे करें जिसमें नतीजे आ जाए? अब ये तो अब बेसिकली डिपेंड करता है कि उनका आप थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर इसमें आ जाए ना, अगर इसी चीज़ में उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। कहा जाता है कि दो ही तरह आप जो है ना ज़्यादा बेहतर काम करके कामयाब हो सकते हैं। 2 ही तरह, एक तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, दूसरा है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो वो चीज़, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो अगर उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो उनको कोई काम या फिर उनको कोई काम पसंद है, उनको कोई गाड़ी बेचना पसंद है उनको, या फिर कोई आइटम बेचना पसंद है, ऐसा कुछ भी पसंद है, अगर उस चीज़ का वो सेल्स करते हैं तो वो मेरे ख्याल से कोई ना कोई उसमें सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। क्योंकि सेल्स के अंदर भी आपने थोड़ा सा, अगर एक दफ़ा आपका थोड़ा सिस्टम बन जाए, थोड़े कॉन्टेक्ट बन जाए, तो थोड़ा बहुत आपको रेफरेंस पे काम भी मिलना शुरू हो जाता है सेल्स के अंदर। और अगर आपका थोड़ा सा बेहतर काम होगा, थोड़ा सा आपको रेफरेंस में मिलना काम शुरू हो जाएगा, तो फिर आपका एक अच्छा सिस्टम बन सकता है उसके अंदर। सेल्स के ऊपर 1-2 किताबें पढ़ने की जरूरत है। सोचा सेल्स का काम समझे कि है क्या ना। सेल्स का काम है, बुनियादी तौर पर मुख्तसर बता दूं कि भाई ऑब्जेक्शन जो है ना वो हैंडल करने हैं, नो को एक्सेप्ट करना है। अगला अगर नहीं लेना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट गलत है या आप गलत है, इसका मतलब है उसकी नीड नहीं है। जिसकी नीड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो बात उस तक पहुंच गई तो वो उसका तलबगार है, आपकी सेल्स हो जाएगी। तो लोग आमतौर पे सेल्स को मुश्किल समझ के मना कर देते हैं कि सेल्स होती नहीं है, और वो हर बंदे को खामखा की चीज़ बेचना चाहते हैं। हर बंदा खरीदार नहीं होता, बंदे के पास पैसे हैं कि नहीं, बंदे की ज़रूरत है कि नहीं, वो चीज़ मतलब वाकई वैल्यूएबल प्रोडक्ट है कि नहीं, बहुत सारे रीजन है ना सेल्स की। अच्छा, वो सेल्स करें और अपनी आमदनी बढ़ाए और वो फैमिली, और क्या करें वो? इसके अलावा सबसे, अगर वो जिनके पास जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है, तो उसके अंदर बेहतर है कि वो कोई भी डिजिटल स्किल सीख लें।
उसके अंदर वो बेशक कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह सीख लें, या फिर वो उसके अलावा भी कोई ग्राफिक डिज़ाइन सीख लें, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, कुछ भी सीख लें। क्योंकि जो ये डिजिटल स्किल्स है ना, इसमें यह है कि आप बड़े अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के इकोसिस्टम को, बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे कॉर्नर सिस्टम को आप समझ जाते हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो सारा कुछ जो आगे जितना भी काम होना है सारा वो डिजिटल पे ही होना है, डिजिटल मार्केटिंग पे होना है, डिजिटल मीडिया पे होना है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी आता हो, आपको थोड़ी समझ हो उसके बारे में, तो उसको आप बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो आई होप कि आपको इस सवाल से और डिस्कशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ज़िंदगी में अगर कोई चैलेंज आपके सामने है तो अल्लाह ने आपको आप पे करम किया है, अल्लाह ने आप पे मेहरबानी की है, अल्लाह ने आपके ऊपर रहमत बरसाई है कि एक चैलेंज आपके सामने है। कभी भी ज़िंदगी में आसानी ना मांगे, आप अपने पास सलाहियतें मांगे, अपने पास हल मांगे। मुश्किलात, चैलेंजेस, बुरे टाइम ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो देखो दुनिया में आए हैं ना, अगर हर एक को यहाँ जन्नत ही मिल जाए तो फिर ये तो दुनिया तो वो नहीं। आपने बुरे हालात को सामना करना है, आपने अपने आप को ना अपग्रेड करना है। देखें, अगर फर्ज करें बॉक्सर है तो वो मुक्के मार के अपने हाथों को, अपनी जो मुक्के की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते रहते हैं। क्यों? उन्हें पता होता है कि जब आगे बंदा होगा उसका जबड़ा तोड़ना है। तो जब मैं एक पंच मारूंगा ना तो वो कम से कम उसको हिलना चाहिए, गिरना चाहिए, उसको मैंने विन करना है। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है। और जब आपके सामने मसाइल होते हैं तो आप नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, मसाइल आते हैं तो पैरिश हो जाते हैं, डरपोक कमज़ोर लोग होते हैं। दूसरे लोग होते हैं मसाइल आते हैं तो तकड़े हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। आपकी चॉइस है कि ज़िंदगी में आपने क्या करना है, क्योंकि आसानियाँ बाद में बेशुमार आएंगी आपके पास। और इस आसानियाँ और कामयाबी बेसिकली पहले बंदे का इम्तिहान लेती है जी। वो इम्तिहान में पूरा उतरता है तो फिर वो उसके पास आ जाती है, वो जाती नहीं है। वो जो कामयाबी का परिंदा है वो उसके कंधे पे बैठा रहता है, उसको उड़ाए भी तो नहीं उड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये ही है बंदा जिसके पास मुझे रहना है। आपने अपने आप को पहले वो बंदा बनाना है कि जो बंदा कामयाब हो। एक बात याद रखें, आपकी विल, आपकी एफर्ट्स, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, आपका सब्र, आपके अंदर रेजिलियंस, आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपके अंदर काबिलियत, इंटेलेक्ट, ये चीज़ें हैं जहाँ से कामयाबी फूटती है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो इसके ऊपर काम कीजिए। किसी और चीज़ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया आपके पीछे आएगी, लेकिन जब आप काबिल होंगे तो पीछे आएगी। अगर आप भूखे नंगे होंगे तो कोई दुनिया आपके पीछे नहीं आएगी। वो क्यों आएगी आपके पीछे ना? तो दुनिया का तरीका है, और ये इसको एक्सेप्ट करें, रियलाइज़ करें और इससे आगे निकलें। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।